बालाई सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध। मोटरवे M1 पेशावर से रशकई तक बंद। मोटरवे M2 लाहौर से कोट मोमिन तक हैवी ट्रैफिक के लिए बंद कर दी गई। मोटरवे M3 फैसपुर से समुंदरी और लाहौर से आलकोट मोटरवे भी बंद। वफाकी काबीना ने आम इंतखाबात में फौज, रेंजर्स और दूसरी सिविल आर्म फोर्सेज लगाने की मंजूरी दे दी। फौज और सिविल आर्म फोर्सेज हसास हलकों में बतौर क्विक रिस्पांस फोर्स फराइज सर अंजाम देंगी। इलेक्शन कमीशन ने 2,77,000 फौजी एहलकार मांगे थे। नवाज शरीफ और मरीम नवाज इलेक्शन मुहिम के लिए अवामी मैदान में उतर आए। कारकुनों की जानिब से जगह जगह इस्तकबाल, फूलों की पत्तियां निछावर की। दोनों रहनुमाओं ने गाड़ी से बाहर निकलकर कारकुनों के नारों के जवाब दिए। हल्का N 130 में मुस्लिम लीग नून की रैली जिला कचहरी पर खत्म हुई। नवाज शरीफ ने हुकूमत बनाई तो वो सुप्रिटेंडेंट से लेकर जज साहिबान, सियासतदानों, कारकुनों तक, हत्ता के इदारे के लोगों से भी इंतकाम लेंगे। बिलावल भुट्टो की चिन्योट में इंतखाबी जलसे में वार्निंग, कहा कि इंतकाम लेकर नवाज शरीफ मुल्क को नुकसान पहुंचाएंगे। अमेरिका ने गजा में इलाकाई तब्दीलियों की मुखालफत कर दी। गजा में बफर जोन बनाने की इसराइली तजवीज़ की मुखालफत कर दी। अमेरिकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि इसराइल को 7 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा होने से रोकने का हक है, लेकिन जब गजा की मुस्तकिल हैसियत की बात आती है तो हम बहुत वाज़े हैं। हम उसकी सरजमीन पर तजावुज़ात ना करने के बारे में वाज़े हैं। नकल मकानी करने वालों की घरों को वापसी की हिमायत करते हैं। गजा में इसराइली फौज का बड़ा जानी नुकसान, अफसरान समेत एक रोज में 24 इसराइली फौजी मारे गए। हमास की इसराइली फौज से झड़पों में शिद्दत। इसराइल का जदीद तरीन ड्रोन तैयारा मैट्रिक्स 600 मार गिराया। कई टैंक और बुलडोजर्स तबाह कर दिए। खान यूनिस में इसराइली फौज के हमले, 40 फलस्तीनी शहीद। इसराइल के मेरोन एयरबेस पर हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले, इंफ्रास्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा। कराची के इलाके कोरंगी 1.5 नंबर में ट्रेलर और मोटरसाइकिल की टक्कर। हादसे में मां और बेटी जाँ बहक हो गए। मुश्तल अफराद ने ट्रेलर पर पथराव किया, ट्रेलर को आग लगा दी। ट्रेलर ड्राइवर तशद्दुद के बाद पुलिस के हवाले। पुलिस से मुजाहिरीन को मुंतशिर किया और ट्रेलर को तहवील में ले लिया। बरतानिया में ईशा के बाद तूफान जोसिलिन की आमद। 80 मील फी घंटा की रफ्तार से चलने वाली हवाओं के साथ बारिशें। महकमा मौसमियात के बेशतर इलाकों में तूफानी हवाओं के साथ बारिश की येलो वार्निंग जारी। गुज़िश्ता रोज़ के तूफान ईशा के बाद लाखों अफराद बिजली से महरूम हैं। परवाज़ें मनसूख और ट्रेनों का निज़ाम भी मुतासिर है। मुख्तलिफ हादसात में अमवात की तादाद 5 हो गई। तूफान जोसिलिन 4 महीने में बरतानिया आने वाला 10वां तूफान है। पेशावर के इलाके पुश्तकरा पायान में घर में डकैती, जेवरात और नकदी लूट ली गई। पुलिस के मुताबिक स्याह कपड़े पहने मुसल्ला डाकू तफ्तीश के बहाने घर में दाखिल हुए। अहल खाना को दूसरी मंजिल पर यरगमाल बनाया और 29 तोले तलाई जेवरात, 14 लाख रुपए लूट कर फरार हो गए। मुकदमा दर्ज। कनाडा का पाकिस्तानी समेत गैर मुल्की तलबा की तादाद में 35% कमी का ऐलान। रवां बरस 3,64,000 गैर मुल्की तलबा को दाखिला दिया जाएगा। गैर मुल्की तलबा के वीज़ों के जरा की हद 2 साल मुकर्रर। तलबा की तादाद में कमी का फैसला मास्टर्स PhD तलबा पर लागू नहीं होगा। तुर्क पार्लियामेंट ने स्वीडन के लिए नेटो की रुकनियत की मंजूरी दे दी। तुर्क सदर रजब तय्यिप एर्दोगान बिल पर जल्द ही दस्तखत कर देंगे। अब सिर्फ हंगरी ने मंजूरी दे दी तो स्वीडन नेटो का रुकन बन जाएगा। अमेरिका का बलोचिस्तान के मेहरगढ़ म्यूजियम के लिए $3,20,000 देने का ऐलान। अमेरिकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम और वज़ीर आला बलोचिस्तान अली मर्दान डोमकी ने मंसूबे का आगाज़ किया। ये रकम मेहरगढ़ म्यूजियम की तज़ीन व आराइश पर खर्च की जाएगी। तर्जुमान के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान भर में सकाफती विरसे के 33 मनसूबों के लिए $80 लाख से ज़्यादा फंड मुख्तस किए हैं। सिंध में वरुण देव मंदिर, फरेर हॉल, नसरवानजी बिल्डिंग, सुल्तान इब्राहिम और अमीर सुल्तान मोहम्मद के मकबरों की बहाली भी शामिल। कासिम सूरी मुल्क में आईनी बहरान की वजह बने। उन्होंने तहरीक अदम एतमाद पेश नहीं होने दी। कासिम सूरी का इक़दाम सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस ने गलत करार दिया। फैसले में आर्टिकल 6 के तहत संगीन गद्दारी की कार्रवाई की तजवीज़ दी गई। क्यों ना कासिम सूरी के खिलाफ संगीन गद्दारी की कार्रवाई की जाए। PTI के डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की नाअहली केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कहा कि जिस किसी ने भी आइन की खिलाफ वर्जी की उसको नतायज का सामना करना होगा।
कासिम सूरी ने गैर कानूनी तौर पर असेंबली तोड़ी। जब आपने असेंबली तोड़ी तब भी स्टे पर थे ना। कासिम सूरी को तलब करके आइन की खिलाफ वर्जी का पूछेंगे। कासिम सूरी आइंदा समात पर जाती हैसियत में तलब। लश्करी रईसानी को भी नोटिस जारी। अब सुप्रीम कोर्ट की मजीद साजबाज नहीं होगी। कभी इस्टेब्लिशमेंट आ जाती है, कभी कोई और। अब ये सिलसिला नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो हाथ घुस गए हैं कि कौन से केस मुकर्रर होने हैं, कौन से रोकने हैं, ये सिलसिला अब खत्म होगा। पीटीआई के साबिक डिप्टी स्पीकर कौमी असेंबली कासिम सूरी की नाअहली के केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान के रिमार्क्स। कासिम सूरी के वकील नईम बुखारी ने कहा कि आप मुझसे खफा हो रहे हैं या सिस्टम से। चीफ जस्टिस ने कहा कि सिस्टम से खफा हैं, आपसे नहीं। हम एतराफ़ कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से हेरा फेरी होती रही। कासिम सूरी भी गलती तस्लीम करें, आप भी एतराफ़ करें कि हेरा फेरी करते रहे हैं। आपने सुप्रीम कोर्ट से स्टे मांगा तो दिया गया। अगर सुप्रीम कोर्ट इस्तेमाल हो रही थी तो हम उस गलती की तस्हीह करना जानते हैं। अगर कुछ गलत हुआ था तो 2018 का पूरा इलेक्शन निकाल कर देखेंगे। ये नहीं हो सकता कि ओहदा एंजॉय किया और चले गए। मुकदमा कैसे यकजा हुआ और इतना अरसा मुकर्रर क्यों ना हुआ, अपनी इंक्वायरी भी करेंगे। कासिम सूरी का केस मुकर्रर ना होने और स्टे बरकरार रहने पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट को नोटिस। 3 हफ्ते में रिपोर्ट तलब। 2018 के इंतखाबात में कासिम सूरी की जीत को लश्करी रईसानी ने इलेक्शन ट्राइब्यूनल में चैलेंज किया था। ट्राइब्यूनल ने कासिम सूरी के हक में फैसला दिया था। बलोचिस्तान हाई कोर्ट ने फैसला मुअत्तल करके NA 265 में दोबारा इंतखाबात का हुक्म दिया था। कासिम सूरी की दरखास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में बलोचिस्तान हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरतरफ जज शौकत अजीज सिद्दीकी के बरतरफी के खिलाफ दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने कहा है कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जज की बरतरफी में कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। साबिक जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी के वकील हामिद खान ने बरतरफी का हुक्म कलअदम करार देने की इस्तदा करते हुए कहा कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को बरतरफी से पहले इंक्वायरी करनी चाहिए थी ताकि लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड फैज हमीद पर जिरह का मौका मिलता। चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि अगर दोबारा इंक्वायरी में इल्जामात गलत साबित हुए तो क्या जज को हटाने का फैसला बरकरार रहेगा। फैज हमीद के वकील ख्वाजा हारिस ने कहा कि केस सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को वापस भेजा नहीं जा सकता। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल रिटायर्ड जज का मामला नहीं देख सकती। अटॉर्नी जनरल ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने आफिया शहरबानो केस के फैसले के खिलाफ अपील कर दी है। फैसला बरकरार भी रहा तो भी जस्टिस शौकत अजीज सिद्दीकी को बरतरफ की बजाय रिटायर्ड करार दे सकती है। चीफ जस्टिस काजी फैजीसा ने कहा है कि इस केस में मोहतात चलना होगा, कहीं इदारों के दरमियान तवाज़ुन खराब न हो जाए। और कुरंगी कराची में तजावुज़ात के खिलाफ कार्रवाई के दौरान हंगामा आराई। फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक, 3 जख्मी। पुलिस पर फायरिंग के इल्ज़ाम में इलाका मुकीनों का चमड़ा चौरंगी पर एहतजाज। मुज़ाकरात के लिए SSP कुरंगी पहुंचे। SHO कुरंगी इंडस्ट्रियल एरिया को मुअत्तल कर दिया। एहतजाज खत्म होने के बाद वीटा चौरंगी से चमड़ा चौरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहाल हो गई।